सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सरवत वलीम। सुबह सवेरे पाकिस्तान में अपने तमाम देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। और वक्त की कदर की जहां तक बात है तो वक्त की कदर यही है कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना है कि 2 घंटे के इस कंटेंट में अपने देखने वालों को वो तमाम चीज़ें हम दिखा सकें जो अब उनको टीवी स्क्रीन पर नज़र नहीं आती। वो तमाम ख़वातीन जो अपने घरों में मौजूद हैं और फ्रेश होने के लिए काम के साथ साथ मॉर्निंग शो देखती हैं, तो वो तमाम चीज़ें हमारे सुबह सवेरे पाकिस्तान के इस शो में यकीन के साथ आप तमाम लोगों को मिलेंगी जिसको आप इंजॉय कर सकेंगे। और पीर का चूंकि दिन है, पूरे हफ्ते का प्लान हम कर चुके होते हैं कि हमें कौन से दिन में क्या कुछ करना है। ये तमाम चीज़ें हमारी टाइम बीइंग होती हैं, हम पहले से सोच चुके होते हैं, उनके लिए एनर्जी जमा कर चुके होते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मंडे का दिन है शायद बड़ा हेक्टिक होता है क्योंकि हम अपना वीकेंड गुजारने के बाद अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हो रहे होते हैं। मगर मंडे का ही दिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी होता है। हमें बहुत कुछ सोचना होता है, बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी होती है, उन तमाम चीज़ों को लेके डे बाय डे हमने आगे बढ़ना होता है। और फिर आ जाता है हमारा वीकेंड जिसको हमने इंजॉय करना होता है और फिर से हफ्ते का आगाज़ होता है, हमने बहुत सारी एनर्जी को जमा करना होता है। तो आज की एनर्जी हमारे उन तमाम देखने वालों के लिए है जो कि सुबह सवेरे पाकिस्तान को इस वक्त देख रहे हैं और इस उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो शायद सुबह सवेरे उठकर अपनी टीवी स्क्रीन पर नहीं देखना चाहते, उन तमाम चीज़ों को हटाकर वो तमाम कुछ आपके लिए आज हमारे इस शो में और आइंदा भी आने वाले तमाम शोज़ में मौजूद रहेगा जो कि हमारे देखने वालों को बेहद पसंद है। तो सबसे पहले हमने वक्त की कदर के हवाले से बात की, तो वक्त की कदर तो ये भी है कि जितने भी लेज़ी पर्सनस होते हैं उनके लिए शायद वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है, मगर जितने हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, पीर का आगाज़ होता है, हफ्ते का आगाज़ होता है, निकलते हैं अपने घरों से लिए किसी भी काम के लिए, उनके लिए वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है क्योंकि वो सोच कर निकलते हैं कि हमें क्या कुछ करना है और किस तरह से करना है। आगे बढ़ते हैं और इसके साथ साथ शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की भी बात करते हैं कि वहाँ पर किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, वहाँ पर कौन सी अहम चीज़ें इस वक्त पेश हो रही हैं, कौन सी अहम चीज़ों को पसे पर्दा डाला जा रहा है और कौन सी अहम चीज़ें पब्लिक के सामने लाई जा सकती हैं। इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी सुहेल भट्टी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कौन सी अहम चीज़ें हैं जो वो आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमारे देखने वालों के सामने लेकर आ रहे हैं। भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सरवत। अपने नाजरीन के साथ हम अच्छी स्टोरीज तो आज एक शेयर करेंगे, उससे पहले मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा वक्त की पाबंदी के हवाले से बात की। वक्त की कदर के हवाले से अगर हम बात करें तो कोई भी एक स्टूडेंट हो, कोई ताजिर हो या कोई मुलाजमत पेशा फ़र्द, तो सबकी ज़िंदगी के अंदर जिन्होंने कामयाबियाँ हासिल की या जिन्होंने तरक्की हासिल की या जिन्होंने बेहतर नताइज दिए, उनकी ज़िंदगी के अंदर वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल और वक्त की कदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हम देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ के जो हम अगर कभी इंटरव्यू सुनने का मौका मिले तो उनकी कामयाबी के अंदर उनकी सख्त मेहनत के साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो हमेशा वक्त की कदर रहा है। तो वक्त की कदर, वक्त यकीनी तौर के ऊपर एक नेमत है, तो हम भी वक्त की कदर करके अपने मुख्तलिफ शुबों के अंदर अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। बिल्कुल। तो स्टोरी अपने नाज़रीन के साथ हम ये शेयर करेंगे आज, जो हमारी टॉप स्टोरी होगी कि पाकिस्तानी ताजर एक जानिब तो भारी टैक्सों की वजह से और हुकूमती पॉलिसियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं और बिलखुसूस हमारी जो मईशत है उसके अंदर इंपोर्टेड अशिया का बहुत ज़्यादा एलिमेंट है और मुख्तलिफ पाकिस्तानी ताजर ये अशिया इंपोर्ट करते हैं। हुकूमत स्मगलिंग को डिस्करेज करती है और बहुत से पाकिस्तानी ऐसे इंपोर्टर्स हैं जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि उन्हें लीगल चैनल के ज़रिए से अशिया इंपोर्ट करना चाहिए ताकि कौमी ख़जाने के अंदर भी टैक्स जमा हो सकें। लेकिन पाकिस्तानी ताजरों को गुज़श्ता कई सालों से एक बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है कि अपने बैरून मुल्क से जो भी अशिया इंपोर्ट करते हैं, पोर्ट कासिम अथॉरिटी के एरिया में मौजूद कुछ निजी टर्मिनल ऑपरेटर्स उनके माल को वहाँ पर टर्मिनल पर खिलाफ़े ज़ाब्ता, खिलाफ़े कानून रोक लेते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पाकिस्तानी ताजरों से इजाफी वसूलियाँ की जाएँ और ये सिलसिला गुज़श्ता कई सालों से जारी है।
अरबों रुपए सालाना वसूल किए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसके खिलाफ बिलाखिर कराची, लाहौर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के और दीगर ताजरों ने आवाज़ बुलंद की कि इस मामले को हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और अल्टीमेटली ये मामला पहुंचा FIA के पास और FIA ने इसकी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इंक्वायरी शुरू की। पोर्ट कासिम अथॉरिटी के ऑपरेशन हेड को ख़त लिखा गया FIA की जानिब से, जिसमें FIA ने पोर्ट कासिम अथॉरिटी से जनवरी 2019 से 15 मई 2019 तक का डाटा मांगा कि कितने कंटेनर्स आपने रोके और उनकी तफसील फराहम कीजिए। कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 14A के तहत जब भी कस्टम अथॉरिटी किसी सामान को चेकिंग की मकसद के लिए रुकवाती हैं तो डिले एंड डिटेंशन सर्टिफिकेट जारी करती हैं, जिसके लिए कानून की रूह से ये लाजिम हो जाता है कि वो मुतलका टर्मिनल ऑपरेटर उस कस्टमर से, उस पाकिस्तानी ताजर से इजाफी वसूलियां नहीं कर सकता। अच्छा। और इसी तरह SRO 1220 की भी ये खिलाफ वर्जी होती है। लेकिन कानून के बरक्स पोर्ट कासिम अथॉरिटी के कुछ अफसरान की मुबैना मिली भगत के नतीजे में ये जो कानून की पासदारी है ये नहीं हो पाती। काम के खिलाफ FIA ने इंक्वायरी की, लेकिन आप सुनकर हैरान होंगी, जैसे ही ये इंक्वायरी आगे बढ़ी अब FIA की उस इंक्वायरी ऑफिसर को जो सारे मामले को देख रही थी उस्मा जुनैद साहिबा को तब्दील करवा दिया गया है। अच्छा। तो इस एक बड़े स्कैंडल की इंक्वायरी एक मरतबा फिर लटक गई है। जी, तो इस स्कैंडल की इंक्वायरी एक मरतबा फिर लटक गई है। जी, तो इस स्कैंडल की इंक्वायरी एक मरतबा फिर लटक गई है। इस हवाले से वजारत मैरीटाइम अफेयर्स से हमने बात की, चूँकि पोर्ट कासिम अथॉरिटी के अफेयर्स जो हैं गुज़श्ता कई महीनों से इडहाक बुनियादों पर चलाए जा रहे हैं। पोर्ट कासिम अथॉरिटी का मुस्तकिल चेयरमैन अपॉइंट नहीं है। असद रफ़ी चांदना साहब को कायम मकाम चेयरमैन की जिम्मेदारियां सौंपी गई और रिपोर्टेडली उनके ऊपर भी बहुत से शिकायत उनसे मुतल्लिक हुकूमत को मौसूल हुई, बिलखसूस के वो भी इस कानून की पासदारी के लिए अपना रोल प्ले नहीं करते। और मुबैना तौर के ऊपर पोर्ट कासिम अथॉरिटी के अफसरान और असद रफ़ी चांदना इंक्वायरी शुरू करती है, मामला लटक जाता है, पाया तकमील तक नहीं पहुंचाता। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तो बड़े पैशनेट रहते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर। क्या उनके इल्म में भी नहीं है कि इतना बड़ा संगीन मामला है और कोई भी इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश नहीं कर रहा? देखिए, इमरान खान साहब की हम बात करें, उन तक शिकायत पहुंचती हैं और वहाँ पे मसाइल का इतना अंबार है कि वो किसी एक मसले को वो उस तरह से फोकस नहीं कर पाते। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब बारहा ये कहते रहे हैं कि FBR के अंदर उनको जो उसका स्ट्रक्चर है, उसकी जो नाकिस कारकर्दगी माजी के अंदर रही है, जो रिक्वायर्ड टैक्स जमा नहीं हो पाता, उसके लिए उन्हें उसके अंदर उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो ये कस्टम्स का शोबा भी उसी के अंदर एक उसका शामिल है, जो वहाँ पर भी बेहतरी लाने की ज़रूरत है कि वहाँ पर जो एटलीस्ट जो कानून मौजूद है, जो कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 14A की शिक है, जो SRO 1220 है, उसके ऊपर मुकम्मल पासदारी की जाए और ऐसे पाकिस्तानी ताजरों को जिनका मार रोक के इजाफी वसूली की जाती है। बेहतर करने के लिए भट्टी साहब लेकर तो आए हैं शब्बर जैदी को कस्टम के लिए। क्या उनके नजदीक कोई ऐसा क्रेडिबल पर्सन नहीं है जिसको लाया जा सके और वो भी उसी तरह से पैशनेट होकर काम कर सके जिस तरह से शब्बर जैदी साहब कर रहे हैं? देखिए, शब्बर जैदी साहब के आने के बाद FBR के मुख्तलिफ शोबों के अंदर, जिसके अंदर कस्टम्स भी मौजूद है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेहतरी आएगी और कुछ उन्होंने पॉलिसी मैयर ऐसे लिए भी हैं जो इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन चूंकि एक बड़ा स्कैंडल है और इस स्कैंडल के बायस कौमी खजाने के अंदर भी जो हुकूमत को मतलूबा ड्यूटीज या टैक्स जमा होता है उसमें भी ताखीर होती है, दूसरे लफ्जों में उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि चेयरमैन FBR भी इस मामले को देखेंगे कि उसके FBR के इस कानून के ऊपर किस तरीके से अमल दरामद नहीं हो पा रहा और जो लोग खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, अगर अब FIA ने उनकी इंक्वायरी शुरू की है और वो रकम जो मुख्तलिफ कंपनियों के पास गई खिलाफ कानून, उसकी कलेक्शन होना बहुत जरूरी है। और मुस्तकिल के अंदर जो तमाम चीजें जो है पाया तकमील तक पहुंचेगी, जहां जहां पर ड्रॉबैक्स उनको दूर किया जाएगा। बहुत सारे आम सवालात हैं जिनके जवाबात हासिल करना बेहद ज़रूरी है। पीर है, फटाफट लोग मैगज़ीन उठाते हैं बजाय इसके कि कोई अहम शख्स और आपको आपके सारे सवालों के जवाब दे। पीर को उठते सबसे पहले आपके जहन में ये आता है कि आपका पूरा हफ्ता किस तरह से गुजरेगा, जिनका बर्थडे है उनका बर्थडे कैसा रहेगा, जो काम करने जा रहे हैं वो काम किस तरह से किया जाएगा। चूँकि ये जून है और 24 जून है, सोमवार का दिन है और ये कैंसर्स का महीना कहा जाता है इसे, मगर इसके साथ साथ देखना ये बेहद ज़रूरी होता है कि इस पूरे हफ्ते में आपके सितारे किस किस्म की
करवट इख्तियार कर सकते हैं। कुछ लोगों के सितारे गर्दिश में हो सकते हैं, कुछ लोगों को लगता है हमारे सितारे इस वक्त बड़े उरूज पर हैं, ये उरूज कब तक कायम रहेगा, और इसके साथ साथ आपका ये पूरा हफ्ता किस तरह से गुजरेगा। इसके लिए आपको हमारी स्क्रीन पर हमारा नंबर भी नज़र आ रहा होगा, तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और नंबर मिलाइए और जानिए कि आपका ये हफ्ता किस तरह से गुजरेगा, किस तरह से रहेगा। अगर कोई आप काम शुरू करने जा रहे हैं तो वो आपका काम मुकम्मल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कौन सी अहम चीज़ें हैं जिससे आप लोगों को बचना है और कौन से अहम काम है जो आपको फटाफट कर लेने हैं। तो इस सारी सूरत हाल को हल करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा देते हैं। इस वक्त डॉक्टर नीना है, बहुत सीनियर है, टैरो कार्ड रीडर, जाना पहचाना नाम है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो अपने कार्ड्स की गिनती घुमाएंगी और आपके लिए बहुत सारा कुछ लेकर आएंगी, बहुत सारे अहम सवाल जो आप समझते हैं कि डॉक्टर नीना अपने कार्ड्स के जरिए खेल के आपको बता सकती हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ कराची स्टूडियो से हमारे साथ आगा बहिश्ती साहब होंगे। आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, जाना पहचाना नाम है, बहुत सीनियर हैं, बहुत सारी अहम इनकी प्रेडिक्शंस हैं जो कि बड़ी सच साबित होती हैं। तो आपके सवालों के जवाब आगा साहब क्या दे सकते हैं या डॉक्टर नीना क्या दे सकती हैं, तो उसके लिए फटाफट से फ़ोन उठा के नंबर मिलाना होगा और अपना सवाल करना होगा, जिसका जवाब भी आपको फटाफट ही दिया जाएगा। तो आगा साहब, आपकी तरफ मैं सबसे पहले आती हूँ। चूँकि कैंसर्स का महीना कहा जाता है और लोग सबसे ज़्यादा मंडे को उनकी यही कोशिश होती है कि कहीं भी थोड़ा सा वक्त मिले तो वो अपने स्टार के बारे में जान सकें कि ये पूरा हफ्ता उनका किस तरह से गुजरेगा। तो क्या समझते हैं कि ये पूरा हफ्ता कैंसर्स के लिए किस तरह से गुजरेगा, कैसा जाएगा? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअह व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये हफ़्ता बिलखुसूस जो स्टॉक एक्सचेंज और कारोबारी हज़रात और तिजारत करने वाले लोगों के लिए बहुत शानदार है, और जो बिलखुसूस स्टॉक एक्सचेंज के जो ज़वाल की कैफियत में थे उनके लिए अच्छी खबरें मौजूद हैं और उनके लिए बेहतर मुस्तकबिल हैं और बेहतर तरीके से अपनी जो आमदनी है या अपनी जो पैसा है या अपने जो नुकसान है वो बेहतर तरीके से अच्छी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं, जिससे बेहतरी के साथ साथ अच्छी कामयाबी और खुशियों की निशानदही वाज़े तौर पर हो रही है, जो सुकून परेशानी से निकल कर अच्छी ज़िंदगी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। जी, तो यानी कि अच्छा ही अच्छा सब कुछ है उन तमाम लोगों के लिए जो कि कैंसर। जी बिल्कुल अच्छा है, ताजिर हजरात के लिए अच्छा है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, लेट्स सी, इंशाल्लाह अच्छा ही रहे। डॉक्टर साहब, आपके कार्ड क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपने कार्ड थोड़े घुमाइए और बताइए कि क्या होने वाला है, क्या होगा। कैंसेरियन के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा चेक करते हैं। आगा साहब ने तो बहुत अच्छा बताया, उम्मीद करते हैं सब अच्छा रहे, जो भी कैंसेरियंस देख रहे हैं उनके लिए सब अच्छा रहे। हाँ जी, कैंसेरियन के लिए वीक बहुत अच्छा है, इनके लिए है कि हैप्पीनेस है, कोई अच्छी मिलेगी, और जिनकी जो है शादी के लिए वो है होप, उनको भी होप है कि उनके कोई अच्छे प्रपोजल्स आएंगे, एंगेजमेंट हो सकती है, और फाइनेंशियल गेन्स नज़र आ रहे हैं। अगर कोई हेल्थ में मसला है तो वो इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। अच्छा, यानी कि सब अच्छा है, अच्छा आपकी तरफ से भी सब अच्छा है। सब अच्छा है। तो जिनकी सालगिरह है उनका दिन किस तरह से गुजरेगा? उनका तो बहुत अच्छा गुजरेगा, उनका भी। बहुत सारे लोगों का बर्थडे ख़राब भी हो जाता है ना। नहीं, अभी तो है कि इधर लाहौर का मौसम बहुत अच्छा, बारिश हो रही है, तो है कि जो गेस्ट वगैरह आएंगे मेरे ख्याल में पहुंच जाएंगे होपफुली, यानी कि सब अच्छा ही रहेगा कैंसर्स वालों के लिए। तो आगा साहब ये बताएं कि जो कैंसेरियंस होते हैं इनका फ्यूचर क्या होता है? सोचने समझ के लिए और करने के लिए मैंने देखा है इनमें एक पैशन भी होता है। मेरे अपने बहुत सारे ऐसे लोग जानने वाले हैं जो कि कैंसर स्टार के हैं, तो पैशनेट तो होते हैं, मगर इनका फ्यूचर क्या होता है? मैंने देखा एकदम से ऊपर जाते हैं, एकदम से रुक जाते हैं, तो इनका फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या होता है इनका? अच्छा, इनके दो किस्म के तरीक़ाकार माहिरीन फल्कियात ने बयान किया है, और ये जो खुसूसन ये जो अब जो इस हफ्ते में जिन लोगों की विलादतें हुई है या ये जो डेटें पड़ रही है, जिनके सुबह नमाज फजर के बाद जिनकी पैदाइशें हुई है मगरिब तक, उनके लिए ये हफ्ता, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, और जिनके लिए जॉब नहीं मिल रहे उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, और जिनके लिए घर में परेशानियां हैं, बीमारी है, रुकावटें, या सफ़र के लिए चाह रहे हैं या हज उम्र ज़ियारत
के लिए तरफ जाना चाहते हैं तो उनकी रुकावटों से निकलकर आसानियां पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा। क्योंकि इनके ऊपर सितारों की जो मूवमेंट है वो इस वक्त 21 घर पर दाखिल है, जो 21 घर की निशानदही हो रही है, कुछ अच्छा अल्लाह उनके साथ करने वाला है, जो उनके लिए आसानियां पैदा करने वाला है, मुश्किलात से निकालने वाला है और रुकावटों से निकलकर अच्छी ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ने वाली है। अलबत्ता रात से 12 बजे से लेकर सुबह नमाज फजर तक जिन लोगों की विलादतें हुई हैं उनके लिए थोड़े से मुश्किलात, मसाइल, परेशानियां ज़रूर है। अच्छा। अलबत्ता वो सदका दे दें, इंशाअल्लाह ताला वो दूर हो जाएगी और उनके लिए भी आसानियां जो है वो नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है, और अगर जर्नल उनकी पूरी ज़िंदगी की तरफ देखा जाए तो ये बहुत आशिक मजाज होते हैं, ज़बरदस्त लोग होते हैं। अच्छा। बहुत से लोगों के एक से ज़्यादा शादी हो जाती है, मसले मसाइल ज़रूर उनकी ज़िंदगी में रहते हैं और उसके बावजूद भी ये तरक्की, कामयाबी हासिल करते हैं। वैसे आगा साहब, जिनकी एक से ज़्यादा शादियां हो जाती हैं, आप उन मर्द हजरात को खुशी की नवीद सुना रहे हैं कि शायद उनके लिए कोई चांस बन सकता है। अच्छा, नहीं, इसमें सिर्फ मर्द हजरात भी नहीं है, इसमें बहुत से खवातीन के भी मसला ये होती है कि वो तलाक हो जाती हैं और दूसरी शादियों के इम्कान इस बुरुज के लोगों के ज़्यादा नज़र आती है। अच्छा। क्योंकि वो सितारों के मैंने इसके ऊपर देखता हूँ तो काफ़ी बास होकर इस शादी के मामलात में मैं काफ़ी परेशान हो जाता हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ मसाइल, मुश्किलात, और इसलिए मैं मशवरा देता हूँ हमेशा जिन लोगों का ये बुरुज होता है उनको ये मशवरा देता हूँ कि आप लोग ये वक्त गुजार कर ताकि शादी करें, ताकि आपके लिए आगे ना आपकी बेटी के लिए या आपके बेटे के लिए कोई मसला, कोई मुश्किल ना हो। और अगर जो लोग निकाल के करते हैं तो फिर अचानक उनके जो सितारा, अल्लाह ताला ने एक तरीका, एक कानून और एक चीज़ें रखी है, उससे बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती है। जी सही है। लेकिन आगा साहब, ये तो आपने बता दिया कैंसेरियंस का, आई डोंट नो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कौन कौन कैंसेरियन है भी या नहीं है, लेकिन इस वक्त जितने भी स्टार्स हैं, वो लिब्रा हो, पाइसिस हो या कोई भी स्टार हो, पूरा मुल्क इस वक्त सिर्फ क्रिकेट की वर्ल्ड कप के हवाले से जानना चाहता है। बड़ी फिक्र थी, बड़ी मुश्किल थी, बड़ी दुआएं थी कल के मैच में कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान कुछ अपनी परफॉर्मेंस शो कर सके। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत तो गया, लेकिन अभी फ्यूचर क्या है उनका वर्ल्ड कप में, क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म करेगी आइंदा जो उनके नेक्स्ट 3 मैचेस हैं? देखिए, आपको मालूम है कि मेरे एक पेज है आगा बहिश्ती के नाम से, उसमें मैं मैच शुरू होने से पहले डेली मैं पेशन गोइयाँ करता हूँ कि आज का मैच कौन जीतेगा, टॉस कौन जीतेगा। आपको हैरत होगी, ये 30 मैचों में से 28 प्रेडिक्शनें मेरी ठीक हुई है और उनमें से 4 जो टॉस की जो पेशन गोइयाँ हैं वो गलत हुई। मैं रिसर्च कर रहा था कि मैं देख रहा था कि ये क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जायचों का तो तरीक़ाकार लिखी गई है कि जायचे ऐसे बनाते हैं, उनके तरीके हैं। ये खेलों के हवाले से नहीं हो रहा था, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करके आप एक काम शुरू किया है। तो आज भी आप देख लीजिएगा, आज बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान का है और टॉस भी और बांग्लादेश जीतेगा और मैच भी जो है वो बांग्लादेश जीतेगा। तो इसी तरह बाकायदे मैच टू मैच हिसाब देख रहे। और कल मैंने पाकिस्तान के बारे में पेशन गोई की थी कि पाकिस्तान जीतने वाला, और पिछले इंडिया और पाकिस्तान के जो मैच है आपके ही चैनल पे मैंने पेशन गोई की थी कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात, मसाइल, परेशानियां हैं। तो खुदा पे उम्मीद रखनी चाहिए, मैच टू मैच कर रहे हैं। और अगर कोई जानना चाहते हैं कि ये प्रेडिक्शनें और किस तरह होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और आप भी जरूर जाके मेरे पेज देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि वाकई उम्मीद पे हर मैच आगा साहब चल रहा है। डॉक्टर नीना के कार्ड्स क्या कहते हैं वर्ल्ड कप और क्रिकेट, खासतौर पर पाकिस्तानी टीम के हवाले से वो तो जानेंगे, मगर इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है रज़ा। रज़ा हमारे साथ कहाँ से हैं अगर मुझे बताया जाए तो? हाँ जी, रज़ाक साहब हैं, ये हमारे साथ लाहौर शहर से मौजूद हैं। रज़ाक, वेलकम टू द शो। हमारे साथ डॉक्टर नीना भी मौजूद हैं, टैरो कार्ड रीडर आगा बहिश्ती साहब हैं, माहिरीन फल्कियात में इनका नाम आता है। तो क्या सवाल करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो अभी मैं आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आपका रोज शो देखते हैं, दुआ भी होती है माशाल्लाह, डेली बहुत दिल खुश होता है, तरह तरह के शो लगते हैं। बहुत शुक्रिया। तो मेरा सवाल ये है कि मैंने 1 महीना पहले ऐसी शो आपका चल रहा था, तो मैंने अपने सारे के बारे में पूछा था और मैंने अपनी सरकारी जॉब के बारे में पूछा था। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि भी इसी महीने के अंदर अंदर, जो मतलब कि ये महीना जा रहा है, इसी महीने के अंदर अंदर आपका काम मतलब कि हो जाएगा। और आज का मेरा सवाल ये है कि भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि मुझे सरकारी जॉब मिल जाएगी, और दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या जो आगे दिन आ रहे हैं अच्छे होंगे या मतलब कि जैसे चल रहे ऐसे होंगे। मेरे ये 2 सवाल हैं।
अच्छा रज़ाक जी, वो आपकी बात बिल्कुल अच्छा, सही है, इनका, प्रेडिक्शंस होती हैं, बहुत सारे स्टार्स इनका भी होते हैं, नाम, मगर अल्लाह ताला वालिद से का दुआ नाम जरा करते रहना पूछेगा चाहिए इनसे। और सर मसजूद होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी रुकावटें होती हैं जो हम समझ रहे होते हैं कि शायद ऐसा नहीं है, मगर हमारे नज़दीक वो रुकावटें मौजूद रहती हैं। और अपनी वालिद और वालदा का नाम प्लीज़ आप हमें रज़ाक हमारे साथ शेयर कीजिए। मिस, मेरा नाम मोहम्मद रज़ाक है और वालदा का नाम शमीम बीबी है। ठीक है। वालिद का नाम साहबदीन है। वालिद का नाम साहबदीन। ठीक है जी। आगा साहब, बेचारे नौजवान को सरकारी नौकरी की तलाश है, तो वो कह रहे कहा गया था नहीं हो सकी, तो क्या कमियां हैं जो हम, कुछ काम होते हैं जो हमारे इस काम में रुकावट बन जाते हैं, तो उसके लिए बताएं। मुझे लगता है कि ये तो नहीं कहता 1 महीने में होगा। इनके सितारों की जो मूवमेंट नज़र आ रही, उससे इसके रिज़िक रोज़ी के दरवाजे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और मुझे लगता है कोई अच्छा काम इसके ज़िंदगी में होने वाला है और अल्लाह ताला की मदद इसको पहुँचने वाली। फिर भी ये इनको चाहिए कि कुरान मजीद की एक सूरह है, सूरह अल आदियात, नमाज की पाबंदी के साथ रोज़ाना 1 बार पढ़े। मुझे उम्मीद है इसकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से कुछ बेहतर होगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ कराची से कॉलर हैं अली। अली, आपको वेलकम करेंगे अपने शो में। हमारे पास बड़े जाने पहचाने नाम मौजूद हैं। डॉक्टर नीना भी मौजूद हैं जो अपने कार्ड दिलाती हैं और आपकी किस्मत का हाल बताती हैं। आगा बहिश्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या सवाल करना चाहेंगे आप? जी वालेकुम सलाम जी। आप बिल्कुल आगा बहिश्ती साहब, माशाल्लाह से इनकी प्रेडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा ठीक होती हैं। मैं शादी के हवाले से इनसे पूछना चाह रहा हूँ। जी जी जी, पूछिए पूछिए। कि कब तक मुतवक्किल है शादी मेरे, मतलब 19 नाम जरा डिटेल ले ले, पूरा नाम। अली 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 आपकी उम्र कितनी है, आपकी एज क्या है? 25। अपनी वालिदा और वालिद का नाम प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। वालिद का नाम है जी अकरम। ठीक है। और वालिदा का नाम फराज। ठीक है ठीक है। इसके अलावा कुछ जानना चाहेंगे आप? नहीं जी, बस यही पूछना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली आपके कॉल करने का। जी आगा साहब काफ़ी परेशान हैं अली कि उनकी शादी कब होगी। 25 इयर्स उनकी एज हो चुकी है, तो बताइए। पिछले 3 साल से इनका शादी का जो सियारा है वो मौजूद है अगले 3 साल तक। तो जिनके सियारा दाखिल होता है उसके किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त, किसी भी हाल में हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपकी शादी किसी भी वक्त इंशाल्लाह चटपट हो जाएगी और आपकी पसंद से हो जाएगी, अच्छे घर में हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि शादी की जो मुताबिक बच्चों की वो बहुत ज़बरदस्त ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आगा साहब कहीं ऐसा तो नहीं होगा झटपट में 1 घंटा ही हो जाए, रिश्ता आया, हाँ कर दी, शादी? नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। और किसी भी लम्हा परेशानी तब होती है ना जिनके सियारा शादी के दाखिल नहीं होता, उसके लिए होती। मगर फिर भी आपको पता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सूरों की तायीद फरमाई। साहबे कराम ने पूछे या रसूलल्लाह कौन सा सूरह पढ़े कि बच्चों की शादियां हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह ताहा की तालीम फरमाई है। और हज़रत अली की तरफ मुखातिब होकर रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया या अली सूरह यासीन की 10 फ़ायदे हैं। उनमें से एक फ़ायदे ये भी है कि कोई सूरह यासीन कोई लड़की या लड़का पढ़े तो अल्लाह ताला उसकी शादी कर देता है। तो ये कुरान की जो सूरह हैं, जिनकी भी शादियां नहीं हो रही, मेरी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, भाई हैं, छोटे बड़े हैं, वो सब आप पढ़े सूरह ताहा और सूरह यासीन नमाज की पाबंदी के साथ आपकी शादियां हो जाएंगी। अलबत्ता अली आपकी किसी भी लम्हा शादी हो सकती है, थोड़ी सी कोशिश करें क्योंकि शादी की जब सितारे मौजूद हो तो कोशिश की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला मदद करेगा और इंशाअल्लाह ताला। मगर जो आपने नवीद सुनाई है ना आगा साहब के झटपट शादी हो जाएगी, तो अली को तो हम यही मशवरा दे सकते हैं कि अली तैयारी अपनी पूरी रखें, दुल्हन को देने के लिए तोहफे तहाइफ जो होते हैं उनकी भी तैयारी रखें। क्या पता आज कल में हो जाए, फिर वक्त ना मिल सके आपको, झटपट में तो ऐसा ही काम हो सकता है। मगर इस वक्त चूँकि आवाम भी परेशान है, तो आवाम के साथ साथ हम लोग भी डॉक्टर साहबा परेशान हैं कि हमारे मुल्क का अल्लाह खैर करे, सदा कायम रहे, शादो आबाद रहे। मगर हमारे मुल्क का क्या फ्यूचर है? खान साहब जब आए थे बड़ी उम्मीदें थी हमें, अभी खान साहब का सितारा क्या कहते हैं और हमारे बाकी नून लीग, पीपल्स पार्टी, सियासी रहनुमाओं के सितारे क्या कहते हैं? मुल्क कब तक माशाल्लाह इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा? जी देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं।
इंशाल्लाह है कि इस साल के आखिर तक थोड़ी चेंजेस आने की होप है, पॉजिटिव चेंजेस आने की। अच्छा। लेकिन अभी तो काफ़ी जो है जो हालात जा रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं काफ़ी नज़र आ रही, लेकिन आगे जाके होप है कि कुछ बेहतरी होगी। अच्छा, उम्मीद है कि बेहतरी ऑपोजिशन के लिए होगी या नहीं, हमारे मुल्क के लिए। अच्छा। मैंने तो मुल्क का देखा है। चलिए इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हमारे मुल्क के लिए सब अच्छा हो। तो आगा साहब, मुल्क के लिए तो सब अच्छे की दुआएं हम भी दिन रात हर नमाज के बाद करते हैं, मगर आपको क्या लगता है ये अच्छा तहरीक इंसाफ के लिए हो सकता है या फिर नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा हो सकता है? क्योंकि आजकल तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि अल्लाह नज़र से बचाए इमरान खान को, और उनका सियारा मजबूत और उरूज कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिससे पाकिस्तान की जो आदत है उसमें भी खुशहाली नज़र आ रही है। अगले 3 से 4 महीने तक थोड़े से मसले मसाइल हो सकते हैं, बाकी रह गई इमरान खान की हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नहीं है, कोई मसला कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। काम कारोबार बहुत अच्छा होने वाला है, तरक्की होने वाली है, कुछ करेंसी के ऊपर नीचे मसाइल होने के इम्कान मौजूद है। अलबत्ता आगे जाकर बहुत सी चीज़ें तब्दील होने वाले हैं, खुशहाली है और पाकिस्तान की जो मसाइल मुश्किलात में कमी आने वाली है, बिलखुसूस इक़्तिसादी हालात बहुत मजबूत होने वाला है। क्योंकि मेरी नज़र 2007 से इमरान खान का बाकायदा डेली एवरी डे मैं देखता हूँ और उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। मैं वही बंदा था जो 2007 से कह रहा था कि 2018 में इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत के लिए कोई ख़तरा, कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में खुशहाली के साथ साथ उरूज, बेहतर मुस्तकबिल और खुशहाली आ रही है। कोई भी परेशान ना हो, ये इल्मी राय करने वाला खुदा की ज़ात है। पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है सितारों की रोशनी से इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं आज़ाद कश्मीर से जवेरिया। जवेरिया, आपको भी शो में वेलकम करेंगे। क्या हम सवाल है जो कि आप करना चाहेंगे, किस सवाल का जवाब आप हासिल करना चाहते हैं? थैंक यू। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। उनका नाम है तौफीक लतीफ़ और उनकी वालदा का नाम है रशीदा बेगम। ठीक है। ससुराल में हमारे टेंशन चल रही है, उसका सलूशन कुछ बता दें। अच्छा, ये टेंशन कब से चल रही है जवेरिया? ये रिसेंटली 1 वीक से, या मतलब 1 मंथ है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ से। अच्छा, यानी कि टेंशन काफ़ी संगीन है और 1 हफ्ते में आप परेशान। जवेरिया, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। तो डॉक्टर साहब, जवेरिया के लिए क्या मतलब समझते हैं क्या करना होगा? जी चेक करते हैं कि जवेरिया के लिए क्या करना चाहिए इनको। जवेरिया जो है अपने हस्बैंड के साथ इशू बताया जी, ना? जी बिल्कुल, वो घर में कोई उनके मसाइल चल रहे हैं। जी, तो वो है कि ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ करें जो भी है बातें उन पे, और इंशाल्लाह है कि हालात सही हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और जो प्रॉब्लम है उसको। जी 1 मिनट है, हस्बैंड के साथ इशू नहीं है, मतलब ओवरऑल ससुराल में मामला उनका थोड़ा अपसेट हो गया हुआ है, तो वो उससे वाले से वो इंशाल्लाह है कि आप सही हो जाएंगे, आपके जल्दी आप चेंजेस आएंगी आपकी पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल, जो है कि ख़त्म हो जाएंगे जो इश्यूज है। मतलब हमारा हस्बैंड वाइफ का इशू नहीं है, भाभी वगैरह का ओवरऑल मतलब वही आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र से हिम्मत से काम लेना होगा। तो आगा साहब, कोई विर्द, कोई वजीफा आप समझते हैं? जवेरिया काफ़ी परेशान है और आपको पता है बच्चियों के ससुराल का मामला, टेंशन हो जाए क्योंकि तो बहुत ज़्यादा इसने जो मसला बताई है उसी हिसाब से मैं बताना चाहूँ, क्योंकि डिटेल तो इसने नहीं दी जवेरिया ने। वो आगा साहब बहुत इससे ये बात नज़र आ रही है इनको चाहिए सूरह हूद और सूरह नूह ये रोज़ाना एक बार पढ़े। और ससुराल माँ बाप हैं और माँ बाप समझकर उनकी हर बात को कबूल करे, सब्र करे, जल्दबाजी न करे। और जो भी सब्र नहीं करते उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात, मसाइल, परेशानी आती है। ये दोनों कुरान के सूरे पढ़ के अपनी गलतियों का खुद एहसास करें, बड़ों से माफ़ी मांगकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, उनके साथ इख्तिलाफ बिल्कुल ना करें। अल्लाह ताला के ज़ात पे आप जवेरिया भरोसा रखें। जहाँ पर आप समझती हैं आप गलत हैं, वहाँ पर खुद अपनी दुरुस्तगी कर लीजिए। जहाँ पर आप समझती हैं कि वहाँ से गलतियाँ कुछ हो रही हैं, तो मामलात हमेशा नरमी से हल किए जा सकते हैं, ना कि आप सख्ती से या अलग होकर उनसे टेंशन करें। बहुत शुक्रिया जवेरिया आपकी कॉल का। इस वक्त हमारे साथ यूएसए से कॉलर मौजूद है अब्दुल बासित। आपको वेलकम करेंगे अपने शो में। हमारे साथ डॉक्टर नीना मौजूद हैं, आगा बहिश्ती साहब मौजूद हैं। कौन से हम सवालों का जवाब आप हासिल करना चाहेंगे? जी मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन जी मेरा आगा भाई से है अपने बारे में।
अपने सेहत के बारे में थोड़ा मैं कंसर्न हूँ। पिछले कोई 2-3 साल से थोड़ी मेरी सेहत अच्छी नहीं जा रही। मुझे थोड़ा स्टमक का प्रॉब्लम है, जैसे मेरे को स्टमक का अल्सर रहता है और कॉन्स्टिपेशन है। तो फ्यूचर के बारे में थोड़ा मैं पूछना चाह रहा था कि फ्यूचर में वो मेरी सेहत के बारे में कैसे, वो अगर मेरे को कुछ बताना चाहें। माँ बाप का नाम भी ले लीजिएगा जरा। अपने वालिद और वालिदा का नाम बताइएगा बासित। जी, मेरा पूरा नाम अब्दुल बासित, वालिद का नाम बनारस खान और वालदा का नाम सावस सुल्ताना। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। आगा साहब बताइएगा, सेहत का तो मामला ऐसे है, ये तो बड़ा खतरनाक हो जाता है अगर बिगड़ जाए। सबसे पहले तो इनको चाहे अब्दुल बासित को अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर रखें, और अलबत्ता क्योंकि ये थोड़ा सा तहकीक से जायचे देखने की ज़रूरत है, थोड़ा लंबा जायचे, वैसे भी इसके ऊपर थोड़ा सा काम ज़्यादा करनी होती। फिर भी एक कुरानी इलाज है जादू के साथ साथ आप उसके साथ ये भी करिएगा, सूरह रहमान, सूरह यासीन, चारकोल और दुआए जोशन कबीर मुश्क ज़ाफ़रान से किसी भी अच्छे आलिम दीन से या किसी आमिल से लिखवा कर इसका पानी बनेगा। दुआए जोशन कबीर शायद आपको पता ना हो, अगर आप नेट पे जाएंगे तो आपको मिलेगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान में पढ़ते थे, और आप इन तीनों सूरह रहमान, सूरह यासीन, चारकोल और दुआ जोशन कबीर का पानी बनाकर अपनी दवाइयों के साथ आप इस्तेमाल करें। अलबत्ता आपकी सेहत के हवाले से मैं जो देख रहा हूँ कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इंशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे, बग़ैर परेशानी के अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाओगे। अल्लाह ताला आपकी सेहत में जो मसाइल है वो कम होंगे और सेहतयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, ये वर्द आप ज़रूर कीजिएगा। वजीफ़ा बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित, आपने हमें यूएसए से कॉल की। डॉक्टर नीना, लास्ट आपसे बिल्कुल मुख्तसर जानना चाहूँगी। हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि एक ही स्टार से ताल्लुक़ होता है और मगर उनकी किस्मत, उनकी लक बहुत मुख्तलिफ होती है। क्या इसमें अमल दखल होता है उस वक्त का जब आपकी पैदाइश हुई होती है, कि किस वक्त आपकी पैदाइश हुई है जिसकी वजह से एक ही स्टार के एक ही किस्म के लोग बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं अपनी किस्मत के हवाले से? जी जी, वो इस तरह होता है कि जैसे कि कोई आज पैदा हुआ है जो उसमें टाइमिंग है 12 बजे पैदा हुआ है 1 बजे, उसके मुताबिक जो टाइम और डेज के चेंजेस आ जाती हैं उसमें, उसकी किस्मत में, उसकी हर चीज़ में ना चेंज आ जाती है। ठीक है, इवन कि अगर आधे घंटे का 15 मिनट का भी फ़र्क हो तो फिर भी चेंज आ जाती है। ठीक है, यानी कि वक्त औकाते कार होते हैं आपकी पैदाइश के, उनसे बहुत सारे बात होते हैं आपकी लक के चेंज होने के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीना हमारे साथ मौजूद थी। आगा बहिश्ती साहब हमारे साथ कराची से मौजूद थे। आगा साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। तो एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। सितारों का हाल आपने जान लिया, मगर आपका हाल कैसे दुरुस्त हो सकता है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अभी अब तमाम देखने वाले लोगों के लिए क्या कुछ अच्छा होता है वो तो बताना बेहद ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि ख़वातीन अब मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। कोई भी चीज़ अब उनके लिए मुश्किल या नामुमकिन नहीं रह गई, मगर इसके लिए ख़ुद को फ़िट रखना बहुत ज़रूरी होता है। हम देखते हैं मर्द हज़रात तो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जॉगिंग के लिए निकल जाते हैं। हमारे यहाँ ख़वातीन बहुत कम तादाद में इस तरह से मौजूद हैं जो कि बाकायदा तौर पर एक्सरसाइज करती हों या फिर किसी जिम को ज्वाइन किया हो, या फिर वो समझती हैं कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है, वो मशीन या कोई वेट नहीं उठा सकती, या जॉगिंग के लिए सुबह सवेरे निकलना बहुत मुश्किल होता है। मगर इसके साथ साथ वो ख़वातीन, हर घर में एक ऐसी ख़ातून मौजूद होती है या आपको अपने इर्द गिर्द ऐसी ख़वातीन मिलती हैं जो कि माँ बनने वाली होती हैं। और माँ बनने वाली ख़वातीन के लिए बहुत सख्त चैलेंजेस होते हैं कि उनको अपना घर भी मेंटेन करना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और ख़ास तौर पर बच्चे की सेहत का भी ख्याल रखना है। डाइट उसकी कैसी होनी चाहिए, एक्सरसाइज उसकी कैसी होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें उसके लिए बेहद ज़रूरी हैं। और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो सिर्फ अपने घर के किचन तक महदूद होती हैं, अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं करती या फिर जॉब ही नहीं करती, वो अपनी सेहत को कैसे बरकरार रख सकती हैं, अपने आने वाले बच्चे के लिए किस तरह से बेहतर माँ साबित हो सकती हैं, किस तरह से ख़ुद को एनर्जेटिक कर सकती हैं। पहले तो हम देखते थे ख़वातीन थी वो खेतों में काम भी करती थी और मर्दों का हाथ भी बटाती थी, हर सख्त जान किस्म का वो काम करती थी इस हालत में। मगर अब हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे इर्द गिर्द हमें सिर्फ ऐसी ख़वातीन नज़र आती हैं जो माँ बनने वाली हैं, मगर वो सारा वक्त या तो अपना टीवी पे गुजारती हैं या फिर मैगज़ीन्स पढ़ती हैं या फिर नॉवेल्स को पढ़ लेती हैं और या फिर सिर्फ खाना खाती हैं। तो माँ बनना इतना ही आसान है या फिर बेहद मुश्किल है, इससे मुतालिक जानने के लिए
हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर साइमा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया, ये मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं। माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल किस तरह से रखा जा सकता है, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन सी पेचीदगियाँ जिनसे बचा जा सकता है, वो डॉक्टर साहब से पूछेंगे। मगर इसके साथ साथ मोहम्मद शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, जिम ट्रेनर है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब। ठीक है, तो शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन को इस हालत में दौरान ज़चगी और इससे पहले जो 9 महीने का अरसा है उसमें कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, वो हम शाहिद साहब से जानेंगे। और इसके साथ साथ अना हमारे साथ मौजूद होंगी, जो बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली तमाम औरतों के लिए उन एक्सरसाइजेस को करके बताएंगी जो उनके लिए घर बैठे करना बेहद आसान है, जो उनके लिए मुश्किल नहीं है, जो उनके और उनके बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये एक्सरसाइज और इसके साथ साथ डाइट और कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, ये हम जानेंगे। डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगी, सबसे पहले बात है, ख़वातीन माँ बनने वाली होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं कि घर में एक मेहमान आने वाला है, मगर इसके साथ हम देखते हैं कि ख़वातीन के मसाइल भी बहुत बढ़ जाते हैं। ये पीरियड ऐसा होता है 9 महीने का, इसमें हम देखते हैं बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी ख़वातीन का मुझे देखने का एक्सपीरियंस हुआ है, उनके चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ऐसी कौन सी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, तो उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखो, प्रेगनेंसी जो है उसमें एक बॉडी जो है, बॉडी के अंदर एक और जान बन रही होती है और उसने मदर से अपनी सारी चीज़ें ले लेनी है। उसने बनने के लिए उसने आयरन भी ले लेना है, कैल्शियम भी ले लेना है। तो इस कंडीशन में माँ को बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अक्सर ये होता है कि शुरू में फर्स्ट 3 मंथ्स में उनको वॉमिटिंग वगैरह की वजह से वो ज़्यादा खा पी नहीं सकती या प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उनके लिए ये स्ट्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक बैलेंस डाइट की बहुत उनको बहुत ज़रूरी है उनके लिए। उसके साथ उनके लिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी उनके लिए टॉनिक्स हम देते हैं, स्पेशली बिकॉज पाकिस्तानी वेमेन को ये है कि उनमें बहुत ज़्यादा आयरन, उनकी बैलेंस डाइट्स नहीं होती हैं। तो उनको आयरन और कैल्शियम की थ्रू आउट प्रेगनेंसी ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये जो बाल गिर रहे हैं आप बता रही हो, और ये जो हेयरी ग्रोथ होती है, ये तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती है। ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है या 9 महीने का पीरियड होता है, इसमें कुछ ऐसी चेंजिंग्स आ जाती हैं जिसकी वजह से ख़वातीन के चेहरे पर बाल निकलना शुरू हो जाते हैं? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होता। बाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत कम होता है। जिन लोगों को पहले से प्रॉब्लम हो, PCO वगैरह का, उनके अंदर होता है। ऐसे वैसे नॉर्मली प्रेगनेंसी में ऐसे नहीं होता। या ये हो कि मेल बेबी हो, मेल बेबी के जो हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से मदर में थोड़े से वो आ जाते हैं कि वो, आपको पता है जो फीमेल बच्चा होता है वो उसमें मदर ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, बिकॉज वो फीमेल हार्मोन्स पैदा कर रही होती है और वो माँ ज़्यादा खूबसूरत होती है। और जैसे जो बॉय होते हैं वो सिंस उसके हार्मोन्स जो होते हैं वो मेल वाले होते हैं, तो उसको एक्नी के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे या थोड़े से हेयरी ग्रोथ हो जाएगी। वैसे नॉर्मली प्रेगनेंसी में बहुत हेयरी ग्रोथ नहीं होती। जिनको पहले से प्रॉब्लम होता है PCO का या इस तरह का, उनमें हेयरी ग्रोथ होती है। वैसे नॉर्मल डाइट की बात की डॉक्टर साहब, बहुत सारी ख़वातीन नॉर्मल डाइट में वो समझती हैं ये तो अच्छा होता है। डॉक्टर्स आप लोग भी बताते हैं कि हर 2 घंटे के बाद किसी ना किसी चीज़ की बाइट ले लेनी है आपने, खुद को भूखा नहीं रखना, बच्चे को भूखा नहीं रखना। मगर हम देखते हैं बहुत सारी ख़वातीन सिर्फ खाती हैं और उनको काम करने से माएँ दादी नहीं रोक देती हैं कि भाई बैठ जाओ, काम नहीं करना, हिलना नहीं, सीढ़ियाँ नहीं उतरनी, नहीं चढ़नी। देखो, ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी है उसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखना है, ठीक है, एक्टिव रखना है। ये तो जो पहले नहीं होती हैं एक्टिव, उनको भी मैं एडवाइस करूँगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सिंस आप लोगों ने अपनी बॉडी शेप को अडेप्ट करना होता है टू प्रेगनेंसी, इंक्रीज वेट को अडेप्ट करना होता है, और बाद में ये जो वजन गेन कर लेती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको झड़ना भी होता है। उन सारों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी फिट एंड हेल्दी एंड एक्टिव रहें। मगर घर की बड़ी औरतें तो आपको वो थोड़े से मिथ्स हैं हमारे, जिनको करेक्ट होना चाहिए। ड्यूरिंग हर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जो भी जाता है उसको बताना चाहिए कि हर प्रेग्नेंट औरत को एटलीस्ट 30 मिनट्स डे वॉक ज़रूर करनी चाहिए अपने आप को। मतलब 30, वो हर डॉक्टर की अपनी रिकमेंडेशन है, लेकिन 30 मिनट्स अ डे जो पूरी दुनिया में रिकमेंडेशन है कि 30 मिनट्स अ डे आपने एक्सरसाइज, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज करनी है। और उसमें हम बताते हैं कि नॉन स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस नहीं करनी, लाइक वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जो नॉन उसमें आ जाती है, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस में आ जाते हैं। तो वो हम प्रेग्नेंट वुमेन को कहते हैं कि वो आपने ज़रूर करना है। का तो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ इतना रुझान है ही नहीं, वो है नहीं। हाँ जी, तो इसीलिए मैं स्ट्रेस कंडीशन में वो थोड़ी सी एक्सरसाइज या कोई तरह की, नॉर्मली हमारी औरतें बहुत करती भी 10 to 20% ही स्विमिंग की तरफ है, 80% तो करती ही नहीं है स्विमिंग। लेकिन इसीलिए मैं उनको कहती हूँ कि वॉक करें। और आजकल तो जिम वगैरह बहुत कॉमन है, और उसमें यह है कि ट्रेन, जो जिनको पता हो कि आप यू आर प्रेग्नेंट और आपको एक्सरसाइज ऐसी करनी है जो प्रेगनेंसी
जिस बंदे को पता है कि ये औरत प्रेग्नेंट है और हम प्रेगनेंसी में इनको हमने ये वाली सेफ एक्सरसाइजेस करवा अच्छा, दी। बहुत सारी खवातीन हैं डॉक्टर साहब, उनका ये मसला होता है कि स्टार्ट के मंथ्स होते हैं, उनके पाँव सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, पाँव में वॉक करने से आप कहते हैं 30 मिनट्स की वॉक डेली चाहिए, डेली चाहिए। पाँव में जो दर्द होता है उससे किस तरह से बचा जाएगा? आपकी ग़िज़ा में कोई ऐसा एलिमेंट होता है जो कम हो चुका होता है जिसकी वजह से आपको स्टार्ट के मंथ्स में इस किस्म के इश्यूज का सामना देखो, कैल्शियम और विटामिन डी, सिंस हम लोग ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हम लोग हर वक्त धूप से बचते हैं, तो विटामिन डी की नेचुरली हम सब में कमी आ जाती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी की थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत ज़रूरत है। जब ये औरत लेना शुरू कर देती है तो उसके पाँव में दर्द वर्द कम हो जाता है। दूसरा, अगर ये क्रैम्प्स पड़ते हैं तो सबसे इसकी एक तो एक्सरसाइज मैंने बता दिया, दूसरा ये कि मसाज करवाएं, किसी भी ऑयल से मसाज करवाएं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, उसकी वजह से ये जो क्रैम्प्स आपकी टांगों में पड़ते हैं वो नहीं पड़ते। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बात की शाहिद, अब ये बताएं कि मतलब बहुत क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ इतनी ख़वातीन इतनी तादाद में मौजूद हैं कि इस कंडीशन में प्रेगनेंसी में वो जिम आती हैं, या आपको लगता है कि ख़वातीन में रुझान होता है कि भी जिम जाएं और जाके एक्सरसाइज करें? को मिलती हैं ऐसी ख़वातीन आपको जिम में? फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया और इस पे हमारा जो एक जो ट्रेंड जो बन चुका है, जो आप कहते हैं कि घर की बड़ी औरतें जो हैं वो कहते हैं जी हिलना नहीं है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बेड से नहीं उतरना, हाँ जी, बेड से नहीं उतरना। ये चीज़ जो है ना, इस होता क्या कि जब आप प्रेगनेंसी की तरफ जाते हैं तो आपके बॉडी के सारे हार्मोन्स जो है ना वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो आफ्टर कहना कि बर्थ जो है आप देखोगे बॉडी की पूरी जो शेप जो है वो चेंज हो जाती है जी। उसको बेहतर ये होता है कि आप एक्सरसाइज से, अगर आप स्टार्ट से ही अगर इसे आप करते हैं, आप जिम में नहीं जा सकते, आप पार्क में चले जाएं, अपनी एक रूटीन जो है अगर आप रखते हैं, सबसे बेस्ट वॉक है। और आप साथ जो है आप जो कहना कि बॉडी वेट के साथ जितनी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो करनी चाहिए। और लाइक हम वेट को हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन एक्सरसाइज जो है वो लाजमी करनी चाहिए, जिसमें आप कह लें कि स्पेसिफिक अगर आप योगा नहीं कर सकते, क्योंकि योगा हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी जो है ना एक्सरसाइजेस हैं जिससे आप करते हैं। अगर आपने अपने बेसिकली करना क्या, अपने आप को अपने मूव करना है, अपने मसल्स को, अपने पार्ट्स को अपने हिलाना है, उनकी थोड़ी एक्सर्शन जो है ना जगह पे स्टक नहीं होने देना, अपने स्टक नहीं होने देना। आपको पता है कि मेरी जो है ना ये जो लव हैंडल्स हैं, ये साइड जो होती हैं, ये यहाँ से गोल जो है ना ये बढ़ जाता है, मुझे ये होता है, प्रॉब्लम होती है ये वाली है। तो मुझे इस चीज़ को कंट्रोल करना है। अगर आप इसे डे 1 से अगर आप इसे आप प्लान करेंगे, और ये इतनी जो है ना अवेयरनेस, आपका बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है आज कि ये अवेयरनेस होनी चाहिए। यानी कि हमारे यहाँ ये कि एक लड़की जैसे ही कोई बेबी जो है वो जब पैदा होता है तो उसके बाद उस बेचारी की हालत जो है ना वो देखने वाली होती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है, बुरी हालत होती है। तो ये चीज़ जो है ना एक्सरसाइज की जो है ना अवेयरनेस जो है डे 1 से ये होनी चाहिए। डे 1 से ही एक्सरसाइज को जो है अपनी तमाम तरह रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है मीना बलाल जड़ावाला से। मीना, वेलकम टू द शो। बड़ा अहम टॉपिक है ख़वातीन के हवाले से कि वो प्रेगनेंसी में उनको किस किस्म की एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी डाइट लेनी चाहिए, या किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो आपका क्या सवाल है? जी जी मीना, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मैंने पूछना था कि मेरी शादी को 3 साल हो चले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इलाज करवाया, तो ये डॉक्टर साहब इधर बैठे हैं, उनसे पूछना था कि मैं इतना ज्यादा अब अफोर्ड भी नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, यानी इलाज भी बहुत महंगा है। और आपका बेबी कोई नहीं है? कोई बेबी नहीं है आपका? नहीं, अभी तक नहीं है। तो मैं एक हेल्प ही है कि आपसे हेल्प चाहती हूँ डॉक्टर साहब से कि हम इलाज करवाना चाहते हैं बच्चे के लिए। अच्छा मीना, आपको हार्मोनल इशू है? बहुत सारी ख़वातीन का हार्मोनल इशू भी होता है, कोई ऐसा मसला है आपको? वजन ज़्यादा है, हेयरी ग्रोथ है, ये पूछें। नहीं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस वो लोग कहते थे पानी वाली थैलियाँ हैं, तो अब कभी कहते हैं वो खून वाली बन गई रसोलियाँ, कभी क्या कभी क्या। आपका वजन कितना है मीना? मीना, आपका वजन कितना है? 62। 60। और आपकी उम्र क्या है? 28।
ठीक है मीना, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा संगीन मसला है, बच्ची का 3 साल हो गए इसकी शादी को। हाँ, इसको एक्चुअली प्रॉपर शी है प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट, जिसके अंदर सारे इसके हार्मोन्स के टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड होगा, हस्बैंड का टेस्ट नहीं, इतना महंगा नहीं होता। ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तकरीबन 3000 के अंदर ये सारी इन्वेस्टिगेशंस हो जाती हैं। सारी इन्वेस्टिगेशंस के बाद वी रीच टू अ डायग्नोसिस कि इस बच्ची में क्या प्रॉब्लम है या इसके हस्बैंड में क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है इसमें ही ना प्रॉब्लम हो, हस्बैंड दोनों कपल का होता है ना, इनफर्टाइल में तो कपल को देखते हैं, तो बिल्कुल तो वो इन दोनों को कहें कि आके विजिट करें। और दूसरे ये कि अभी फिल वक्त जो ये कर सकती है वो अपने एक बैलेंस डाइट लेके अपने वजन को कम करे। लाइक 28 फॉर अ 28 ईयर ओल्ड, इसको थोड़ा सा 3 और 4 किलो वजन कम कर लेगी। जैसे ये बता रही पानी वाली थैलियाँ हैं विच गोज टू के हो सकता है PCO हो गई हैं उसमें, तो फिर आई थिंक बेटर कि वो देखिए। मीना, आपको एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। इसका बच्चा इलाज बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, ना महंगा होता है। तकरीबन 3 से 3,500 के दरमियान कुछ टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर आपको लिख के देते हैं। वो टेस्ट अगर आप कराएंगे तो आपके इलाज में आसानी पैदा होगी। और इसके साथ साथ अपने वेट को थोड़ा सा कम करें, अपने और अपने हस्बैंड दोनों के टेस्ट कराएं, वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये जानना ज़रूरी होता है कि कहाँ पर इश्यूज़ जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया मीना बिलाल, आपने जड़ावाला से कॉल की। और बस ये भी कह दो कि डिप्रेस नहीं होना, पॉजिटिवली सोचना है, कुछ भी नहीं है। 3 साल हुए, कुछ नहीं हुआ, आ जाएगी, हो जाएगी प्रेग्नेंट इंशाल्लाह। डिप्रेशन को भी कम करने के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं। शायद तो हम चाह रहे हैं कि आप हमें कुछ इस तरह की प्रैक्टिकली तौर पे एक्सरसाइजेज बताएं जो खवातीन एक तो प्रेग्नेंट है घरों में, और इसके साथ साथ वो खवातीन जो जिम में नहीं जा सकती, वॉक के लिए नहीं जा सकती, घर के 4 दीवारी में रहती हैं, उन प्रेग्नेंट खवातीन के लिए क्या एक्सरसाइज की जा सकती है? बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि कहना कि यहाँ पे आने के जो मकसद जो है, हम जो मैसेज जो कन्वे करते हैं बिल्कुल व्यूअर्स को, वो यही है कि जो लोग घर से नहीं निकल सकते, जिन्होंने घर पे ही करनी होती है, हम उसमें कहते हैं कि आप ज़्यादा देर नहीं कर सकते, आप 5 मिनट्स 10 मिनट 7 मिनट जितने भी कर सकते हैं, आज जितना टाइम निकाल सकते हैं, आप एक रूटीन स्टार्ट करें। बिल्कुल ठीक है, तो इस पर ज़रूर करना चाहिए। अना जो है अभी आपको जो है इसको पूरा डेमोंस्ट्रेट करते हैं, हमारे साथ एक्सरसाइजेस शेयर करेंगे उन खवातीन के लिए, ख़ास तौर पे जो हमारी बहनें अपने घरों में हैं, माँ बनने वाली हैं, इस सूरत हाल में उनको क्या करना चाहिए, कैसी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊँ, ठीक है, एक इना हमारे साथ आना एक मिसेस ट्रेब है। कहाँ से हैं प्रोड्यूसर? ये कॉलर हमारे साथ जी फैसलाबाद से हैं। मिसेस ट्रेब, आपको वेलकम करेंगे शो में। क्या क्वेश्चन करना चाहेंगे आप? बड़ा अहम टॉपिक खवातीन के हवाले से हमने आज अपने शो के लिए चूज़ किया है। मुझे ना डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि मुझे 8 साल बाद बेबी। मैं आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रही हूँ, अपना सवाल दोबारा से दोहराइएगा। मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे ट्रिपलेट्स हैं 8 साल बाद। जी जी ठीक है ठीक है। और मैं अपने कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करना चाह रही थी। मैंने स्टिच करवाया हुआ है, तो वो उसके बारे में पूछना चाह रही थी कि कितना बेड रेस्ट होना चाहिए, या मुझे कौन सी ऐसी खुराक है जो अपनी डेली यूज में लेनी चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है। और अभी आपकी सेहत कैसी है ट्रिपलेट्स के बाद? वॉमिट बहुत ज़्यादा हुई है इसलिए। ओके ठीक है मिसेस ट्वेब, आपका सवाल हम डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब मिसेस ट्वेब हैं, उनका आपने सवाल सुना होगा। जी ट्रिपलेट्स हैं? जी बिल्कुल ट्रिपलेट्स हैं आफ्टर 8 इयर्स ऑफ द मैरिज। और कितने वीक्स पे है? अभी स्टार्ट ही हुआ है? अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो वो कह रही हैं कि मुझे वीकनेस भी है, उसका भी बताएं, डाइट कौन सी होनी चाहिए, किस तरह से मुझे बताएं। अच्छा, ट्रिपलेट्स कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें हम मना कर देते हैं कि आपने बहुत स्ट्रेनुअस या नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ा कम कर देनी है, जिसमें आ जाते हैं, जिसमें प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस होते हैं। जैसे ट्विंस और ट्रिपलेट्स में प्री टर्म डिलीवरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या जिनको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स हो, जिसमें ऑल नीचे होती है, हम उनको मना कर देते हैं, या जिनका शॉर्ट सर्विक्स हो, हम उनको मना करते हैं एक्सरसाइजेस। तो ये उस ग्रुप में आती हैं जिनको नॉर्मल औरतों से हट के आती हैं। सिंस ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में प्री टर्म लेबर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इनको शुरू से एहतियात करनी पड़ेगी। नॉर्मल एक्टिविटी अपनी रखें, जो आप घर में नॉर्मल रूटीन। हम बेड रेस्ट को कभी भी एडवाइस नहीं करते। बेड रेस्ट तो वैसे भी खवातीन के लिए बिल्कुल उनके लिए अच्छा नहीं है, वो खवातीन जो कि इस सिचुएशन से गुजर रही हैं। अब जरा एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ते हैं, तो आना बताइए क्या खास एक्सरसाइजेस हैं और इजी वे जो खवातीन कर सकती हैं? जी फर्स्ट मैं ये बता रही थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत फैटी हों तो ही आप जिम जाएं। आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए, जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आप लें, लेकिन जिम भी आपको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। तो जिम जाने के फ़वाइद क्या हैं, वो ज़रा हमारे साथ शेयर करें आप। मैं आपको बताऊँ, मेरी एक क्लाइंट हैं जिनको 4 इयर्स हो गए थे, सिद्रा नाम है उनका। ठीक है। उन्होंने हमारा जिम ज्वाइन किया, विदिन
4 and 3 months माशाल्लाह से अब वो एक मोटिवेशन चाहिए होती है, बिल्कुल। आपको स्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही जरा मोटिवेट करें हमारी उन खवातीन को जो कि एक्सरसाइज करने मैं अक्सर जो है ना, मैं अक्सर जब बात होती है ना मोटिवेशन की, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप सिर्फ इतना देख लें कि पाकिस्तान में जो ना जो एवरेज एज जो है, हम सुनते होते हैं कि 56 57 ईयर्स है, और जब जापान की बात करते हैं तो वहाँ पे 80 साल है। मैं कहता हूँ अल्लाह तो एक ही है ना, हमने सिर्फ अपनी डाइट अपनी एक्सरसाइज से जो है ना अपनी हालत हमने ख़राब कर ली है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, थोड़ी करें ज़्यादा करें ज़रूर करें, करना। हाँ ठीक है जी है ना। अच्छा हम स्टार्ट करते हैं साइकिलिंग से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। साइकिल के मैं आपको 5 स्टेप बताती हूँ। ये बेसिकली लेडीज से रिलेटेड है, मैं इसलिए मैंने अना को बिल्कुल खवातीन थोड़ी ज़्यादा मोटिवेट होती हैं जब खवातीन ये साइकिलिंग करना अक्सर लेडीज समझते हैं कि यार बोरिंग है, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। सबसे अच्छा रिजल्ट आता है इससे साइकिलिंग से। या 50 मिनट्स का अपना एक पैकेज बनाए, में से 5 मिनट्स आप बैठ के कर लें, ठीक है डाउन आके, ठीक है 5 मिनट्स आप स्ट्रेट, ठीक है, और 5 मिनट्स आप ट्विस्ट के साथ करें, ठीक है, ट्विस्ट लाइक दिस। 1 जिनका भी स्टार्ट हुआ ना, जिनका स्टेमिना इश्यूज हैं, वो कितना टाइम इसमें लगा सकते हैं? 50 मिनट्स ये मतलब जो बिगनर है उनके लिए है ये स्टार्ट। फिर आगे आप इसको बढ़ाते जाए टाइमिंग को, ठीक है। उसके बाद आपका वार्म अप हो जाएगा। एक्सरसाइज का बेसिकली हमारी बॉडी के कौन से पार्ट पे ज्यादा इफेक्ट होता है और उसके लिए ओवरऑल बॉडी के लिए। अच्छा, ये सबसे जहाँ तक कि ये मौजूद है। हार्ट के पेशेंट जो हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बेस्ट कार्डियो ही है। ठीक ये है, बेस्ट कार्डियो है जिसमें अभी आप इसने 3 जो है ना इसमें पोजेस इन्होंने किए हैं। आपने 5 मिनट्स के गैप के साथ 3 मिनट 5 मिनट्स के लिए अभी जो है ना जिसने जो बिगनर जो है वो आराम से स्टार्ट में बैठ के जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रेग्नेंट खवातीन भी कर सकती हैं क्या, अगर वो जिम वगैरह ज्वाइन करती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। उनका टाइम ज़्यादा आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, ठीक है, ये डॉक्टर रिकमेंडेशन आप इस बिल्कुल, एक्सरसाइज को फिर उसके बाद आप करें। जी साइकिलिंग कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बस ये कि उठते बैठते थोड़ा सा फॉल की जो है ना वो प्रिवेंट करें। बाकी साइकिलिंग सेफ है कि गिर ना जाए, आप उठते बैठते गिर ना जाए, फॉलिंग को प्रिवेंट करें, वैसे आप साइकिलिंग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शाहिद आपका भी बहुत शुक्रिया, आना बहुत शुक्रिया। हमारी वो तमाम खवातीन जो कि हमारा शो सुबह सवेरे पाकिस्तान देख रही हैं और अपनी प्रेगनेंसी के हवाले से बहुत कुछ जानना चाहती थी, उनके बहुत सारे सवालों के और एक्सरसाइज के हवाले से भी उनको काफ़ी चीज़ें बताई। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रेग्नेंट खवातीन के लिए और भी बहुत कुछ है, उनकी केयर के हवाले से सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सवेरे पाकिस्तान में चूँकि आज बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू हो रही है, वो है ख़वातीन और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में हैं और उनकी सेहत, उनके चेहरे और बहुत सारी और पेचीदगियाँ। इसके अलावा एक्सरसाइज, बहुत सारी ख़वातीन को एक्सरसाइज का भी मसला होता है। अभी हमने कुछ देर पहले आपको एक्सरसाइजेज बताई हैं, मगर इसके साथ साथ अगर वो ख़वातीन जो ये प्रैक्टिकल भी नहीं कर सकती, उनके लिए मज़ीद आसानी किस तरह से पैदा की जा सकती है जो कि उनकी सेहत, उनके बच्चे की सेहत के लिए अच्छी। और इसके अलावा बहुत सारी आम खवातीन जो कि इस कंडीशन में नहीं भी हैं, उनकी भी सेहत का ख्याल किस तरह से रखा जा सकता है, उनके चेहरे का ख्याल किस तरह से रखा जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ योगा एक्सपर्ट हैं लाहौर से वसीम ताई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अगर हम वसीम ताई साहब की बात करते हैं तो ये सदाती अवार्ड याफ्ता हैं, 35 साल से ये योगा सिखाने का तजुर्बा रखते हैं। अगर दुनिया भर की बात की जाए तो योगा के उस्ताद माने जाते हैं। 2019 में ही, इसी साल में ये थाईलैंड से अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं फादर ऑफ योगा का। तो यकीनी तौर पर इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जब आपको दुनिया तस्लीम कर लेती है, आपकी योगा को, आपकी तमाम तर सलाहियतों को दुनिया तस्लीम कर लेती है, फिर आपको अवार्ड से भी नवाजा जाता है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया जाता है, तो इससे बढ़कर शायद ही किसी के लिए कोई और बात हो। बहुत शुक्रिया आपका वसीम ताई साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कराची से हमारे साथ माशू मारूफ हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, खुरम मुशीर हमारे साथ मौजूद होंगे। मारूफ ये हर्बलिस्ट हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, ख़वातीन की सेहत से मुताल्लिक उनके लिए मुख्तलिफ अज्जा कुदरती
हिफाजती अज्जा क्या हो सकते हैं, किस तरह से उनका ख्याल रखा जा सकता है, माँ बनने वाली ख़वातीन की सेहत और इसके साथ साथ उनके बच्चे की सेहत के लिए और उन ख़वातीन की स्किन के लिए, उनके बालों के लिए बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, उनका ख्याल किस तरह से रखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम खुरम की तरफ ही चलते हैं। खुरम, बहुत सारी ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में होती हैं और इसके साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल भी उस तरह से रख रही होती हैं, मगर एक शिकवा ख़वातीन का हमेशा रहता है, वो ये होता है कि उनकी स्किन ख़राब हो गई। इस 9 महीने के अरसे में उनकी स्किन ख़राब हो गई, उनकी स्किन डल हो गई, उनके पोर्स खुल गए, पिगमेंटेशन हो गई। इनसे बचाव का तरीका क्या होता है? बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, बड़ा कॉमन जो देखें कि ख़वातीन में प्रेगनेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट मसला मैं दिखाऊं आपको, हमारा कैमरा भी कैप्चर करेगा, कि ये झाइयाँ, जिसको मिलाज़मा भी कहते हैं, लैटिन वर्ड है झाइयाँ, ये बड़ी कॉमन है। अच्छा, और इसकी वजूहात क्या होती है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, फिर आपके अंदर खून की कमी होती है, फिर थर्ड आपके अंदर स्ट्रेस बहुत होता है। चौथी बात जो बड़ी कॉमन है कि ख़वातीन, बहुत सारी वर्किंग वुमेन भी होती हैं, बाहर काम करती हैं, तो उनको पता नहीं होता कि जी जब आप जाते हैं इस कंडीशन में तो आपके हार्मोन्स बहुत एक्टिव होते हैं और जब सूरज का रिएक्शन होता है तो आपकी स्किन पे बिल्कुल ये जैसे बटरफ्लाई रैश सी बन जाती है, ऐसा ही। और ये बड़ा तकलीफ दे, जी बिल्कुल, बहुत तकलीफ दे सिचुएशन होती है। तो उसके लिए एक तो ग़िज़ा में आपको कोशिश ये करना है कि अपनी ग़िज़ा में पालक का इस्तेमाल, लोबिया का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, ये चीज़ें आपको बढ़ानी है। और कट डाउन क्या करना है, हमारी एक बड़ा ट्रेंड है, हम लोग समझते हैं जितना महंगा खाएंगे, अगर फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, तो समझते हैं हमें ग़िज़ाइयत मिलेगी। ग़िज़ाइयत नहीं होती, बल्कि आप और तबाही की तरफ जाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तो ग़िज़ा आपकी इंपॉर्टेंट हो, दूध का इस्तेमाल हो। स्ट्रेस आपको डेफिनेटली, जब आप दौराने प्रेगनेंसी आपको हार्मोन्स क्योंकि इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि और एक और जान का दारोमदार भी आप पे होता है, तो आपको स्ट्रेस को कॉम्बैट करना है, बहुत रिलैक्स रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज इंशाल्लाह बड़ी सारी चीज़ें मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, लगाने की, खाने की, पीने की, जिससे ये झाइयाँ भी जाएंगी। फिर उसके साथ साथ एक कॉमन इशू मैं आपको बताऊं कि ख़वातीन के बाल बहुत झड़ते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ शेडिंग होती है। अच्छा, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ खुरम, ख़वातीन को हम कहते हैं खुराक अच्छी करें, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन हैं उनके ब्लड सर्कुलेशन उस तरह से नहीं हो पाती, खून उतना ज़्यादा नहीं बन पाता जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो खून की कमी का शिकार जो होती हैं ख़वातीन, उनको डाइट कैसी लेनी चाहिए? पालक तो हर सीज़न में आपके पास अवेलेबल नहीं होती है, एक सीज़न में लोबिया होता है, एक सीज़न में पालक होती है, तो इसमें दोनों में कंट्रास्ट करके और कौन सी चीज़ें जो आप गर्मी सर्दी में इकट्ठी इस्तेमाल कर सकते हैं? इकट्ठी, देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये कि एक तो दूध का आप इस्तेमाल बाकायदगी से करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप उसके अलावा देखिए, ये सूरजमुखी के बीज हैं, ये हमें बिल्कुल आइडिया नहीं कि ये क्या ज़बरदस्त ख़जाना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सूरजमुखी के बीज हैं, ये आप चबा के खाएं, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा पुदीना पूरे साल अवेलेबल होता है आपके पास, ठीक है। शिमला मिर्च, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। गाजर का इस्तेमाल, चुकंदर का इस्तेमाल, उसके अलावा छोले, लोबिया, और उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक बड़ी कॉमन, देखिए ये हमारे यहाँ लोगों को इतना आइडिया नहीं है, ऑलिव जैतून का। तो मैं बड़ी ज़बरदस्ती एक आपको सैलड भी बना के दिखा रहा हूँ, जो आप इसके साथ साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर बिल्कुल आयरन की, विटामिन की, मादनियात की कमी होगी नहीं। बहुत सिंपल सा है। आपने क्या किया जी, आपने थोड़े से इसके अंदर हम लेंगे जी, ठीक है। आप खुरम ये मज़े से जो आप सैलेड मज़ेदार सा तैयार कर रहे हैं प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए, वो आप ज़रा तैयार करें। आपकी तरफ भी आते हैं, चूंकि मास्टर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मास्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, मतलब जैसे हमारे यहाँ कुछ एक्सरसाइजेज हैं, हमारे एशियन कंट्रीज़ में ख़ासतौर पर इस तरह से होता है, एक्सरसाइजेज की तरफ तवज्जो होती है, मगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को अगर देखते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस योगा के ऊपर होता है। ऐसा क्यों है? हमारे यहाँ पे प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए कोई क्लासेस ज़्यादा हमें नज़र नहीं आती, और बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में, वेस्टर्न में, वहाँ पे ख़ास तौर पे जो इस कंडीशन में होती हैं ख़वातीन, उनके लिए योगा की क्लासेस करवाई जाती हैं। योगा हमारे यहाँ इतना ये प्रमोशन क्यों नहीं है, और योगा के फ़ायदे क्या हैं, हमारे देखने वालों को बताएं आप। जी, उसमें वैसे तो अभी क्योंकि मैं एक अरसे से करवा रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है, और अब माशाल्लाह बहुत से लोग हैं, अवेयरनेस लोगों को हुई है। हाँ जी, हुआ है। कुछ प्रेगनेंसी से थोड़ा सा लोगों को एक होता है कि कहीं एक्सरसाइज से खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप ना हो जाए, मिसहैप ना हो जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम या जो आपको प्रेगनेंसी है उसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत से हमारे मुल्क में लोग हैं, बहुत सी ख़वातीन हैं जो एक अच्छा फूड अफोर्ड नहीं कर सकती, अच्छा रहन सहन अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरे पास जो प्रोग्राम है वो यही है कि एक तो बहुत सिंपल,
एक तो अभी जो बताया खुरम साहब ने वो तो बहुत अच्छा है, आपको अगर वो सब कुछ हो जाता है तो मगर इसके साथ साथ कुछ योगा के बारे में बताएं। लेकिन ये है कि जो एक्सरसाइज है, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो सिंपल हैं, जो माँ के लिए ज़रूरी है। एक्चुअली बेबी का सब कुछ जो है वो माँ के ऊपर होता है, जैसे माँ है वैसा ही बच्चे की सेहत। आपने देखा होगा बहुत सी ख़वातीन हैं जो बड़ी वीक हैं, तो उनके बच्चों के लंग्स वीक होंगे, उन बच्चों का सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा ऐसा, क्योंकि वो जो सब कुछ माँ का उस बच्चे में होना है ऐसा। तो इसलिए ख़वातीन से पहले भी मैं मतलब बता चुका हूँ ऐसा कि ख़वातीन को सिंपल अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी के लिए हमें वो किया हुआ है। जैसा एक ऑक्सीजन है जो सब जगहों पे है, जिसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, सिर्फ ये है कि अगर आप ओपन एयर में करते हैं तो बड़ा अच्छा है ऐसा, और अगर नहीं है तो आप अपने रूम में कर सकते हैं, छत पे भी कर सकते हैं। यस हाँ जी। उसमें ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है, जैसे अभी आप बैठी हैं और सब लोग हैं, तो ये हम एक छोटा सा सांस ले रहे हैं, यानी हम पूरा सांस ले ही नहीं रहे। उस पूरा सांस ना लेने से हमारी ब्लड सर्कुलेशन बड़ी पुअर है, क्योंकि हम ऑक्सीजन पूरी लें तो आपके छोटे से छोटा सेल तक पहुंच सकता है। तो हम बहुत छोटा सा सांस लेते हैं जिससे आपके लंग्स सिर्फ इतना स्पैन करते हैं, फिर दोबारा तो क्या है कि लंबा सांस, बड़ा सांस, अभी जो एक नया अभी आपको पता है कि यूएसए में अभी उन्होंने किसी को नोबेल प्राइज़ दिया है, तो उसमें एक ही बात है कि उसमें ऑक्सीजन जो है वो अपनी पूरी करें, अपनी जो ऑक्सीजन है वो आप लंबे सांस लें, ताकि आपको बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ब्रीदिंग अच्छी लेने से नहीं होती है सर। आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, जब आप ऑक्सीजन अच्छी लेते हैं तो बेबी को भी पूरा ऑक्सीजन अच्छा मिलता है। हाँ जी, जब आप छोटा सा सांस लेते हैं तो वो बेचारा जाहिर है जीने के लिए या जिंदा रहने के लिए उतना तो उसको लेना है। तो एक तो सब जितनी ख़वातीन हैं सिंपल सांस, पहले थ्रू नोज़ आप ब्रीद इन करेंगे और थ्रू माउथ ब्रीद आउट। ये आप हर रोज़ सुबह उठ के 5-10 दफ़ा आपको ये लाजमी करना है। अच्छा। एक दफ़ा कर लें, 2 दफ़ा कर लें तो बहुत अच्छा है। सिंपल नाक से सांस लें और मुंह से सांस आपको निकालना है, नंबर 1। नंबर 2 जो अभी आपको जो सेकंड है वो नाक से ही सांस लेना है और नाक से ही आपको निकालना है, थ्रू नोज इनहेल एंड थ्रू नोज 10 टाइम्स का रख लें उसमें। अब इसमें आपको होल्ड नहीं करना है ऐसा, ठीक है। और जैसे इन्होंने बताया कि स्ट्रेस में भी होती हैं ख़वातीन, योगा से वो भी रिलीज हो जाता है, इससे भी रिलीज होगा। और प्लस उसमें आप नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, यानी एक साइड को आपको प्रेस करना है, एक नज़र से आप जैसे आपने ये आपका जो है राइट आप प्रेस करें और लेफ्ट से इनहेल और फिर लेफ्ट प्रेस करके राइट से ब्रीद आउट। ठीक। जैसे ही आउट होता है फिर वहीं से ब्रीद इन और फिर प्रेस करके लेफ्ट से ब्रीद आउट। तो ये एक सर्कल हुआ ऐसा आपका इस तरह से कंप्लीट होगा। लेकिन आपको 5 तक करना है मिनिमम, 5 स्टार्टिंग पे आपके 5 तक हो, मिनिमम आप 5 इजीली कर सकते हैं। कि आप जब ये करेंगे तो अगर आप आंखें बंद करके करेंगे तो आप उसी टाइम थोड़ा रिलैक्स फील भी करेंगे। अच्छा, ये भी होता है मास्टर साहब, वो योगा में हम देखते हैं कि पोजीशन भी बड़ी मैटर करती है। आपकी छाती कितनी आगे होनी चाहिए, आपकी कमर का क्या बैलेंस होना चाहिए, आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए बैठने की। एक्चुअली ये होता है कि एक होता है जो आप उस्ताद के पास करते हैं जी, एक होता है आप अपने घर में खुद ही कर रहे घर में, लेकिन कोई ऐसा नहीं। मतलब मैं आप थोड़ा सा सबको ये बता दूं कि ना करने से कुछ ना कुछ करना बेहतर है ऐसा। लेकिन आप ऐसी पोजीशंस ना करें, जो लोग प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं जो नुकसानदेह हैं उनके लिए ईजी पोजीशन में आपको बैठना है। वो आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं, क्रॉस लेग्स पे भी बैठ सकते हैं। तो आप वो जी हाँ जी सॉरी कारपेट के ऊपर क्रॉस लेग्स में बैठ सकते हैं। हाँ, वो आप बैठ सकते हैं। तो उसकी कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आपको कोई नुकसान नहीं उससे पहुंच सकता। बल्कि मेरे पास तो अभी बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो माशाल्लाह मतलब कार्डियो भी करती हैं इस कंडीशन में। तो ये है कि थोड़ा सा अगर आप इसमें अपना टाइम दें और अगर आप कुछ एक्सरसाइजेज आप करनी शुरू कर दें तो उसमें आपको आप देखेंगे कि आपको पूरे इस 9 मंथ्स में आपको आसानी होगी। ऐसा आपके लिए भी आसानी और बच्चे के लिए भी आसानी पैदा होगी। बिल्कुल जॉन साहब। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुरम, आपको ये ज़बरदस्त सा सैलेड तैयार कर रहे थे उन ख़वातीन के लिए जो कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में हैं, तो वो सैलेड हमारे साथ ज़रा उसके अज्जा भी शेयर करें और उसके तरीक़ेकार को भी हमारे साथ आप ज़रा शेयर करें।
जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं लोगों को एक बताऊं कि जितना ज़्यादा कच्ची सब्जियां आप खाते हैं और जितने गहरे रंग की सब्जियां होती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, एंटी कैंसरस होती हैं, आपका ब्लड बहुत सारा बनाती है और आपका ब्लड बहुत प्योरीफाई करती हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, लड़कियों को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है ओवरनाइट रंग गोरा करने की, और उनको मोहल्ले में कोई दोस्त या कोई फुप्पो या कोई इस तरह के लोग मशवरा देते हैं और वो 4-5 क्रीमें मिला के जी बिल्कुल बिल्कुल, और उनके अंदर क्या होता है, तेजाबी मर्करी होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमोनिया होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी का एक्सट्रैक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जो बहुत एकदम से आप लगाते हैं तो आपका रंग बहुत गोरा हो जाता है और आपको लगता है जी आपके चेहरे पे लाइटें जल गई। मगर वो बाद में क्या होता है, वो तो अब ये सूरत हाल निकलती है फिर। जी बिल्कुल, आपका रंग बिल्कुल जल जाता है, आपकी जो लेयर्स होती हैं, जो एपिडर्मल लेयर कहलाती है, वो बिल्कुल छिल जाती है, और फिर वो पहले क्या होता है कि आपकी सुर्खी माइल होती है, फिर मरून होती है, फिर काली होती है। और लड़कियों का ये हाल होता है, किचन में जब वो जाती हैं तो आप भाप जब आपको लगती है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाती, आप मुंह भी नहीं धो सकती, आप ज़रा सा मुंह धोती हैं तो आपके चेहरे पर ब्लीडिंग आती है। खुदा के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये क्रीमें बिल्कुल यूज़ ना किया करें, जो भी चेहरे पर आप लगाएं। एक तो हम ये समझते हैं ना कि जी जितना हम रगड़ेंगे या हम ब्लीच करेंगे तो हमारा रंग गोरा होगा, नहीं, आपको इसको कहते हैं जी टेंडर लव एंड केयर। जितने नरमी और मुलायमत से आप चेहरे को आप ट्रीट करेंगे उतना अच्छा इफेक्ट आएगा। जल्दी से खुरम हमें इस पेस्ट के बारे में बता दें, हमारे पास बिल्कुल चंद मिनट बाकी रह गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैंने क्या किया, इसके अंदर सबसे पहले डाला मैंने चांदनी चंदन उपटन, उसके अंदर ऐड किया मैंने खोपरा, विटामिन्स का बहुत सारा खजाना है, उसके अंदर मैंने डाला जी ये कश्मीरी ज़ाफ़रान, गुले खैरू, दही, और इसके साथ ऐड किया संदल और कीनों के छिलके। इन तमाम चीज़ों को हल्का सा अर्के गुलाब या नॉर्मल वाटर में मिक्स करें और ज़बरदस्ती क्रीम में इसका टेक्सचर आपको दिखा दूं, फौरन बन जाएगी। आपका पेस्ट जानते हैं उस्मान कराची से हमारे साथ कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी उस्मान। अस्सलामुअलैकुम जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे टॉपिक्स आपने आज सिलेक्ट किए हुए हैं। दूसरा, वसीम ताई साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि अपना स्ट्रेस वगैरह कम करने के लिए हम लोग ऑफिस से जब घर जाते हैं, जो टाइम नहीं मिल रहा होता, तो कोई अच्छा सा हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, जो कम टाइम में हो सके। ठीक है, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहें। तो मास्टर साहब, क्या किया जा सकता है जो थके हारे लोग ऑफिस से घर जाते हैं? जो एक्चुअली एक तो इन्हें लाजमी वही एक्सरसाइज की बात है कि सुबह उठें, अगर वो ना हो सके तो शाम के औकात में शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अब हम लोग फ्री भी पूरे पाकिस्तान में मैं करवाता हूँ ऐसा, तो अगर वो कुछ चीज़ें मुझसे पूछ लें, अगर वो हमें कॉल कर लें चैनल आपके थ्रू जौन सा, और उनको बताया जा सकता है जिससे ये ज़्यादा काम कर सकेंगे, ज़्यादा एक्टिव हो सकेंगे। हमारे पास अभी जो माशाल्लाह 70+ लोग हैं, वो 12 घंटे काम करने के बाद भी उनको थकन नहीं होती, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो सीखना पड़ती हैं और वो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो अगर वो 8-10 एक्सरसाइजेज आप डेली कर लेते हैं 10 to 15 मिनट्स, तो आप फ्रेश होना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा काम कर सकेंगे। पहले एक्सरसाइजेज बताई वो भी करें जी, वो भी कर सकते हैं। जी हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो तो आप अपने ऑफिस में कर सकते हैं। सेकंड ये है कि आप अपना नेक एक्सरसाइज कहीं पे भी ऐसे नेक लूज आप छोड़ें और इसको राइट साइड पर, बैक, यूँ लेफ्ट और यूँ डाउन और अप, इसी तरह 3 टाइम्स इधर। और ये यानी आपका जो जिनका टेबल वर्क, ऑफिस वर्क ज़्यादा होता है, उनके लिए उससे भी स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो सकता है। हमारा शो अगर आपने मिस कर दिया है, पहले भी मास्टर आपने बताया था, रिपीट में इसको आप उस्मान ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए, डिप्रेशन को या थकन दूर करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। खुरम की तरफ चलते हैं। खुरम, हमने देखा है कि आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट बनाया हुआ है, तो इसके यूज़ का तरीका भी बताया हमें। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा है और ये इसके अंदर स्क्रब भी शामिल है, तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। बहुत सिंपल सा, आप क्या करेंगे जी, पूरे चेहरे पे आप इसको लगाएंगे और हाफ एन आवर के लिए, बड़ा ज़बरदस्त स्किन फूड है ये, पूरी स्किन आपकी ये पी जाएगी। देखिए ये मिक्सचर है और इसको आप अच्छी तरह से लेके बड़े नरमी से पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथों पे, सब जगह लगाएंगे और आप तकरीबन 1 घंटा लगे रहने दें। आप किचन का काम करें, आप सफाई करें। ये बिल्कुल, आप देखिए इसके अंदर दही भी है और ये बड़ा ज़बरदस्त। आपको मैं बताऊं कि चेहरा हमारा होता है यहाँ से लेके और ये पूरी गर्दन और नेप ऑफ द नेक पूरी, और ये लगाएं आप हाफ एन आवर।
अब आप किचन की काम करें, आप सफाई करें, आप डस्टिंग करें, कुछ भी करें, ये लगा रहने दें। थोड़ी देर के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी स्किन ये तमाम चीज़ें ये पी गई है, और उसके बाद आप इसको जब ये बिल्कुल सूख जाए तो आप इसको हल्का सा टैप वाटर से, नलके के पानी से हल्का हल्का रब करके उतारें। हल्का हल्का आप सा इसको देखिएगा रब कि करें, आपको उसके कोई बाद इसको makeup उतारा की- जा सकता है। अपने फेस को आप वॉश कर सकते हैं। बड़ा जबरदस्त किस्म बिल्कुल। का पेस्ट आपने बताया खुरम, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी तमाम खवातीन के बहुत लिए शुक्रिया जी, जो कि अपने घरों में बैठी हैं और इस वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान को देख रही हैं या अपने ऑफिस में बैठ के सुबह सवेरे पाकिस्तान को एंजॉय कर रही हैं, तो यकीनी तौर पे आज के इस शो में बहुत सारे अहम चीज़ों के साथ साथ उन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए, सोचने के लिए मिला होगा। और इसके साथ साथ वसीम ताई साहब, योगा एक्सपर्ट मास्टर साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। आपने हमारे देखने वालों के लिए यकीनी तौर पे डिप्रेशन को रिलीज करने के लिए एक्सरसाइजेस के साथ साथ योगा के क्या फ़वाइद हैं वो भी हमारे देखने वालों को बताएं। इसके साथ ही शो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। आप अपना बहुत सा ख्याल कीजिए और इसके साथ साथ हमारे आज के सुबह सवेरे पाकिस्तान का फीडबैक हमारे ट्विटर पे या फिर फेसबुक पेज पर जाइए और हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिए कि आज का सुबह सवेरे पाकिस्तान आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।